चलिए, कल 3 क्वेश्चन किए थे हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से वो बनते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36, जो कि प्रैक्टिकल बुक के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन थे हमारे 54, 56 एंड 58। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ध्यान से देखना क्या पूछा हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 3 फॉर्मूले किए थे हमने, 3। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस यानी ओपीडी जो हॉस्पिटल में होती है, ओपीडी ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो ठीक है। एक फॉर्मूला क्या था ना, सेल माइनस जीपी, सेल माइनस तीसरा फॉर्मूला क्या था, सेल प्लस ग्रोस लॉस। चेक करते हैं इसमें क्या किया। ग्रोस लॉस है 16% रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, जिसको हम बोलते हैं नेट सेल। चेक करो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वेश्चन में गिवन है। अगर गिवन है तो फॉर्मूला लगा दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, नेट सेल प्लस ग्रोस लॉस। नेट सेल पे ध्यान देंगे हम, ये रही 5 लाख। ग्रोस लॉस कह रहा है सेल का 16%, ये रही सेल, सेल का 16%, 16 5 जा 80। कैलकुलेट क्या करना है, कल हमने किया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहता है मैं ब्रह्मांड हूं, मुझे में सब समाया, ओपनिंग स्टॉक भी मेरे सम बीच में और क्लोजिंग स्टॉक भी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढो कौन से हैं, फ्रेट, फ्रेट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं होते बस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,80,000। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो निकालना है। नेट परचेज देखो क्वेश्चन में कितनी है, गुड्स रिटर्न नहीं करी हमने किसी को, तो यही हमारी परचेज है, नेट परचेज है। फ्रेट देखो माइनस क्लोजिंग स्टॉक 70,000 गिवन है, इनको सॉल्व कर लो। 570 में से 70 माइनस करो, 5 लाख प्लस 20 520, ओपनिंग स्टॉक प्लस 520, इधर बचा 580। 580 में से 520 माइनस करो, 60,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 60,000, एक ही बात है। कैलकुलेट भी यही करने के लिए कहा था, वो हमने कैलकुलेट कर दिया, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। नया सिर्फ क्या आया है इसमें, ग्रोस लॉस वाला टॉपिक आया, बाकी वही बचपन वाला है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो तो आपको उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, उसका फॉर्मूला लगाकर आप ओपनिंग भी निकाल सकते हो और क्लोजिंग भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, वाह, अल्टीमेट क्वेश्चन आ चुका है इस धरती पर। क्वेश्चन में पढ़ो पहले पूछा क्या, आईटीआर फॉर्मूला वही बचपन वाला, अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कल से अगर तुमने फॉर्मूले लर्न ना करे अच्छे से, मैंने तुमसे पूछे, मैं तुम्हें वायरल कर दूंगा, ध्यान रखना, बेइज्जती कर करके, यही बुला बुला के, शॉर्ट शॉर्ट रील ना आ जाए कहीं तुम्हारी, ध्यान रखना इस चीज का, कहीं तुम ज्यादा फेमस ना हो जाए, कहीं मतलब मैं हुआ नहीं तुम हो गए। चलिए चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो बुक में कौन सा है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। चेक करो इन दोनों में से क्या निकल सकता है। कॉस्ट कैसे निकालोगे, कॉस्ट कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को प्लस कर दिया जाए तो टोटल सेल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टोटल सेल का मतलब सेल रिटर्न नहीं है तो वही हमारी क्या बन जाएगी, नेट सेल। 6 लाख प्लस 4 लाख, टोटल सेल में से सेल रिटर्न माइनस करो तो नेट सेल आ जाएगी। सेल रिटर्न है नहीं हमारे पास क्वेश्चन में, तो यही हमारी बन जाएगी नेट सेल। ग्रोस प्रॉफिट कितना है, याद करो वो कल वाला दिन आया था ये टॉपिक, सेम डिट्टो। लेट कॉस्ट को 100 मानो क्योंकि कॉस्ट गिवन ही नहीं है, जीपी 25, कॉस्ट और जीपी को प्लस कर दो तो सेल आ जाती है। फिर कल मैंने बताया था जो चीज निकालनी है वो हम रखेंगे ऊपर, कॉस्ट निकालनी है 100 ऊपर, 125 नीचे, इंटू ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, कल भी बताया था मैंने, 2 लाख इंटू 4, ये आ चुकी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 8 लाख आ चुका है। ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए एवरेज निकालने के लिए। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू का मतलब कॉस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट ले रखी है, निकाली अभी हमने, ये रही कॉस्ट, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
तो आपके पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 8 लाख का कितने परसेंट क्लोजिंग कोई बता सकता है? 3 टाइम्स 80,000 का 3 टाइम्स। क्या मुझे इन दोनों की हेल्प से कोई एवरेज इन्वेंट्री बता सकता है? Yes, sir. कैसे? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 180 1,60,000 240 प्लस 83 23 20 डिवाइड बाय 2 160 160 को यहां पर एवरेज इन्वेंट्री आ चुका है। 16 5 से 80 आंसर कितना आया? 5 टाइम्स। क्या बताती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? कि हमारा स्टॉक एक साल में 5 बार बिकता है। 5 बार बिकता है मतलब ये नहीं कि 5 बार ही कस्टमर खरीदने आया, सिर्फ खरीदा फिनिश, फिर खरीदा फिनिश, ऐसे कर। चलिए कोई डाउट है इसमें पूछ लो। अल्टीमेट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे अभी तुम्हें आगे चल के। याद रखना कैसे करना है इसको। बता सकते हो कैश सेल और क्रेडिट सेल से क्या निकल सकता है? टोटल सेल। क्या क्वेश्चन में सेल रिटर्न है? नहीं। अगर नहीं है तो यही क्या बन जाएगी आपकी? 5 + 1 6 लाख। कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको ये कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री में आता है। किसमें आता है? देखो अगर ओपनिंग निकालना हो या क्लोजिंग एक निकालना हो, क्या निकालना हो? एक। फिर तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकाल लेंगे, पर इसमें दोनों निकालने हैं भाई। ओपनिंग भी निकालना है और क्लोजिंग भी निकालना है, और वो किस फॉर्मूले में? तो दोनों ओपनिंग एवरेज वाले में होते हैं। चलिए देखते हैं। अभी नेट सेल आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? तो भाई सेल भी गिवन है, जीपी भी गिवन है। क्या कहता है तुम्हारा दिल? कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? लेट काहे करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? नेट सेल माइनस जीपी। नेट सेल भी गिवन है। हर क्वेश्चन को शक की निगाहों से नहीं देखना भाई। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिए होते हैं, इजी भी दिए होते हैं कई। ये गिवन है बड़ा प्यारा, जिसके लिए हम तरस रहे थे, जिनके लिए हमारी निगाहें ढूंढ रही थी, जिनको इनसे पहले वाले क्वेश्चन में आईटीआर, इसमें आईटीआर ही गिवन है। जब भी आपके पास किसी रेशो का आंसर गिवन हो, किसी भी रेशो का, तो उसकी हेल्प से एक चीज निकल सकती है। अगर आप फॉर्मूला लगा दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में, ये गिवन है आपके पास कितने टाइम्स? 4 टाइम। ये अभी अभी तुमने ताजा ताजा निकाला है। 4 लाख एवरेज इन्वेंट्री है। 4 को कहेगी भाई प्लीज साइड में हो जा, मेरे को बैठने दे यहाँ पे आके। 4 कहेगा कोई बात नहीं, मैं आपकी सीट पे आके बैठ जाता हूँ। इन दोनों की आपस में घमासान युद्ध हुआ, ये खत्म हो चुका बेचारा, नुकसान इसका भी हुआ। ये 480 से कितना रह गया? 1,20,000। कौन सी इन्वेंट्री निकली है ये? एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला लगा लो भाई, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। एवरेज इन्वेंट्री आपके पास आ चुकी है 1 लाख। इसके बीच में ओपनिंग भी छुपी हुई है, क्लोजिंग भी छुपी हुई है, वो ढूंढनी है तुम्हें। केस 1 क्या कहता है? कहता है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 1 लाख ज्यादा है किससे? ओपनिंग देने रखी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप लेट कर लो ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स। क्या मान लोगे? जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 1 लाख ज्यादा है, एक्स में प्लस कर दो 1 लाख। एवरेज इन्वेंट्री निकल चुकी है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों निकालने हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख ज्यादा है ओपनिंग से, और दूर दूर तक हमें ओपनिंग नहीं दे रखी। तो जब दूर दूर तक ओपनिंग ना दे रखी हो तो उस केस में ओपनिंग को मान लो एक्स, क्लोजिंग एक्स से 1 लाख ज्यादा है। एक्स से 1 लाख ज्यादा, ज्यादा तो प्लस ही करते हैं, सीधी सी बात है। अगर एक बच्चे के 50 नंबर है, उसके 20 ज्यादा, तो 50 + 20 70 ही तो होंगे। तो एक्स है और 1 लाख ज्यादा, तो एक्स + 1 लाख ही तो होगा। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा दो प्लीज। क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय, ये गिवन है कितनी, यहां पुट कर दो। ओपनिंग के आगे क्या लिखूं? ये रहा ओपनिंग। क्लोजिंग के आगे डिवाइड बाय 2 लाख, 2x प्लस ये 1 लाख, इधर जाकर x निकाल सकते हो। यस सर।
एक्स निकालने के लिए टू से डिवाइड हो जाएगा। एक्स आ गया 70, एक्स का मतलब ओपनिंग आ गया 70, तो क्लोजिंग कितना है 70 प्लस 1 लाख 17। ये कौन सा केस है? केस जिसमें एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी 120। केस 2 में भी एवरेज इन्वेंट्री अगर 120 हो तो जो हमने अभी आंसर निकाला था 120। अब बताओ इसमें किसको एक्स लोगे? कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स है किसका? बिगिनिंग दे नहीं रखी, ओपनिंग दे नहीं रखी। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ओपनिंग इन्वेंट्री का 2 टाइम्स है और ओपनिंग है नहीं। ओपनिंग को क्या करना? लेट ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स, क्लोजिंग कितनी होगी 2 टाइम्स का मतलब डबल। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा दो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय एवरेज के आगे पुट करो 120, ओपनिंग के आगे पुट करो x, क्लोजिंग के आगे पुट करो 2x। ये 2 मल्टीप्लाई ये कितना होगा? x कितना निकलेगा 80। तो 240 को 3 से डिवाइड करोगे। ये कौन सी इन्वेंट्री है? ओपनिंग तो निकल गई 80, क्लोजिंग कितनी होगी 2 टाइम्स। कोई शक? केस ऐसे ही हैं सारे मजाक वाले। पर हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट। कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स मोर। मोर वो जंगल वाला ना, वो वाला मोर नहीं, ज्यादा वाला। लेट ओपनिंग को क्या मानो? एक बच्चे का एक नंबर आया, दूसरे बच्चे के उससे 2 ज्यादा है। कितने हैं उसके? 3। वही क्लोजिंग इन्वेंट्री इससे 2 ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है। एक्स प्लस 2 है, कितना हो गया? तो सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम 120 ही रहेगा। एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, 2x की जगह क्या आ जाएगा? कोई शक? ये भी है। इसका और इसका आंसर सेम आएगा, किसी को बताना मत। कारण क्योंकि इसमें क्या है 3 टाइम्स का मतलब 3x। अगर 3 टाइम्स मोर होता 4x, x प्लस 3x होता फिर 4x बन जाता। ठीक है, करना इस क्वेश्चन को सोल्व, पूरे क्वेश्चन करोगे या अगला कराऊं मैं? और बता दो इसको, हटाना पड़ेगा मुझे, गायब हो जाएगा सारा पहले वाला। चलो क्या पता अगला क्वेश्चन भी इसके जैसा ही हो। ओ जय माता दी, इसको करेंगे। ये भी वैसे ही है, डरने की बात नहीं है। क्या गिवन है यार? जब आईटीआर गिवन होगी ना तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में, यानी जब भी आईटीआर गिवन होगी ये निकालना पड़ेगा तुम्हें 90% केसेस। ये गिवन है 4 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी गिवन है, एवरेज निकाल लेना तुम। ये इसकी जगह जाके बैठ जाएगा। 720 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1 लाख। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 80% है किसका? ओपनिंग पता नहीं। लेट ओपनिंग को x, क्लोजिंग कितनी होगी ना 80%, इसका 80%, 80 अपॉन, चाहो तो 8/10x भी कर सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा, एक ही बात है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा दो प्लीज। एवरेज इन्वेंट्री तो है 180, ओपनिंग कितनी है x, क्लोजिंग कितनी है डिवाइड बाय, इसको तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, कितना बना? इसको यहां पे सोल्व कर देना, ये 100 बन जाएगा, ये तो यहां पे कितना आएगा प्लस 360 180 अपॉन 0 से 0 कट, ये 10 ऊपर जाकर एक और 0 लगा दो और 18। तो ओपनिंग कितना निकला? क्लोजिंग इसका 80% है, क्लोजिंग इसका 80% है, 80% कितना हुआ? अरे वही वाले क्वेश्चन है यार, क्या फर्क पड़ता है? और ऐसे वाले क्वेश्चन और भी आएंगे तुम्हारे पास, दूसरी रेशो में भी आएंगे। ये कर दो तुम, क्या कहते हो? ना ना, ये सिंपल है,
इसको शक की निगाहों से नहीं देखना। वैसे क्वेश्चन में कहा क्या, ये पूछो, पढ़ो पहले तो। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सेल निकालनी है। सेल क्या निकालनी है, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा। ग्रोस प्रॉफिट है 20%, किसका, रेवेन्यू फ्रॉम, ये क्या गिवन है, आईटीआर। जब भी गिवन हो ना फॉर्मूला लगा लिया करो। इन दोनों में से ना एक चीज आसानी से निकल सकती है, ये निकल जाएगा इसमें से। चेक करो ध्यान से, एवरेज इन्वेंटरी निकालने का फॉर्मूला। ओपनिंग चेक करो, गिवन है क्वेश्चन में, ये रही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। क्लोजिंग बता सकते हो कितनी होगी, 2 टाइम्स किसका, ओपनिंग 40 का 2 टाइम्स करो, डिवाइड बाय तो कितना आया। 60 लाख आप आईटीआर की जगह आईटीआर पुट करो 6 टाइम्स, कॉस्ट को रहने दो क्योंकि कॉस्ट गिवन नहीं है, और हमारे पास ये आ चुका है। 60 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 360, ये निकल गया कॉस्ट ऑफ। क्वेश्चन निकालना क्या है, सेल। क्या कहता है, ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 1% किसका, सेल है ही नहीं। लेट सेल इज इक्वल टू 100। एक्स नहीं लेना, ले सकते हो वैसे, एक्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट वही अपना वो इजी वाला हो जाएगा ना। सेल इज इक्वल टू 100, जीपी कितना होगा, बड़े भैया कौन है दोनों में से, तीनों में से सेल सबसे बड़े भैया है। वैसे भी सेल और जीपी हो अगर, तो तीसरी चीज मिसिंग है। तीसरी चीज क्या होती है, 80। जो चीज निकालनी है वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेल को ही बोलते हैं। सेल पूछिए, सेल ही निकालनी है, डायरेक्ट रखो ऊपर, 100 ऊपर 80 नीचे, इंटू 3,60,000 तो क्या, ये रहा 3,60,000। ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 लाख सेल पूछ रही, सेल निकाल दी हम, बस और नहीं कुछ वो यही पूछा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या करना है 20, इसका 20% निकलेगा, 90,000 निकलेगा। जीपी उन्होंने पूछा ही नहीं। सेल में जीपी माने कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ही आई रखे दोबारा से।